अब हम आत्म परिचय कविता के 9वां और 10वां या यूं कह लें कि अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चन जी क्या कहते हैं, 9वां जो पद्यांश है उसमें क्या कह रहे हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कवि अपने मस्त मौला व्यवहार के द्वारा यहाँ पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि अब जैसे इससे पहले वाले जो पद थे उनमें बताया, उनमें जो पद्यांश थे उनमें कवि ने बताया कि मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। किस प्रकार का नाता मेरे संसार से? कोई किसी प्रकार का भी नाता नहीं है। मैं विग्रह की नीति अपनाता हूँ तो संसार संग्रह की नीति अपनाती है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। तो सबसे पहले इसके थोड़े बहुत जो शब्द हैं उनको हम उनका अर्थ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है फूट पड़ा। फूट पड़ने से तात्पर्य है जब हम हमारे अंदर अत्यंत विषाद हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं, या अत्यंत खुशी हो जाती है तो उसको हम या लिखते हैं या बोल देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फूट पड़ना, कि आज वो फूट पड़ा, अर्थात फूट फूट के रो पड़ा, या फूट फूट के जो है वो उसने अपने विचारों को क्या कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया। तो फूट पड़ा, अभिव्यक्त करना, और छंद बनाना, कविता बनाना, कविता लिखना। तो देखिए इसमें आगे बाकी शब्द सब जो है सरल है, सहज है, इनमें अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कह रहे हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। अब इस जग को संदेश दे रहे हैं, पाठकों को संदेश दे रहे हैं कि जब जब मैं रोया, जब जब मैं जो है रोया और तुमने इसको क्या कहा, गाना कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब भी मैंने कुछ लिखा या मैंने कुछ गुनगुनाया, अपनी जो मेरी विरह अवस्था थी, उस विरह की अवस्था में जो प्रेम रूपी मस्त जो मेरी अवस्था थी, उस अवस्था में जब भी मैंने कुछ कहा, कुछ गुनगुनाया, रो दिया, तो तब तुमने क्या कहा कि वो गा रहा है, वो गा रहा है। अगली पंक्ति में कहते हैं मैं फूट पड़ा, और जब असहनीय हो गया तो मैं क्या हो गया, फूट पड़ा। फूट पड़ा मतलब मैंने कुछ अभिव्यक्ति कर दी, मैंने कुछ लिख दिया। तो तुम कहते छंद बनाना, तो तुमने क्या कह दिया कि वो कविता लिखता है, अर्थात वह कवि है, तुमने यूं कह दिया। तो आगे कहते हैं क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। यहाँ पे कवि जो है निषेध बता रहे हैं, निषेध कर रहे हैं कि मुझे कवि मत कहो, मैं कवि नहीं हूँ, मैं कवि रूप में स्वीकारा नहीं जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं कवि नहीं कहलाया जाना चाहता हूँ, कि मुझे कोई कवि ना कहें। मुझे क्या कहें, मैं क्या हूँ, दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, कि आज तक दुनिया के जितने दीवाने हुए होंगे, अर्थात दीवाने का तात्पर्य है मस्त फक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति, जिसे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है, कल के लिए भोजन है या नहीं, आज कैसे बीतेगा, सुख है जीवन में या दुख है, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को दीवाना कहते हैं, मस्त मौला कहते हैं, फक्कड़ व्यक्ति कहते हैं। तो ऐसे ही कवि का स्वभाव भी है। तो कवि कहते हैं कि मैं दुनिया का एक नए प्रकार का दीवाना हूँ। आज तक जितने भी दीवाने दुनिया में पैदा हुए होंगे उनमें से मैं एक अलग प्रकार का दीवाना हूँ। तो कहते हैं मुझे कवि के रूप में यह जगत न अपनाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाए, मैं तो दुनिया का एक अलग किस्म का दीवाना कहलाना चाहता हूँ। फिर आगे कहते हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कि मैं क्या करता हूँ, दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। वेश यानी कि अर्थात वस्त्र धारण करके, एक लिबास धारण करके चलता हूँ, अर्थात मैं एक दीवाना जो है बन करके दुनिया में चलता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मादकता क्या होती है, मैंने आपको उन्माद बताया था, इससे पहले जो पढ़ाया था उसमें उन्माद आपको बताया था। तो मादकता भी वही चीज होती है, मस्ती जिसे आप कहते हैं, या दीवानापन या पागलपन। निःशेष जो कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना होने वाला
कभी खत्म न होने वाला, अर्थात ऐसी मादकता जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, ऐसी मादकता लिए हुए मैं फिरता हूँ। अर्थात मैं जितनी भी मस्ती, जितना भी मस्त स्वभाव अपना रख लूँ, मेरे स्वभाव से कभी मस्तानापन, मस्ती, मादकता, उन्माद कभी समाप्त नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं, जिसको सुनकर जग झुके, झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आप कहते हैं कि मैं मस्ती का ऐसा संदेश लिए फिरता हूँ कि जिससे, जिसको सुन करके यह जग, यह संसार झूमे झुके लहराए। अर्थात झूमे झुके लहराए कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस मस्ती के संदेश को जग में, जग के एक एक प्राणी के अंदर डाल देना चाहता हूँ, ताकि वह इस संसार की तमाम निराशाओं से उबर पाए, झूम पाए, दुख में भी सुख का एहसास कर पाए। तो इसमें कवि एक छोटा सा संदेश यह भी देना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानी आए, जो भी कष्ट आए, जिस भी प्रकार की परिस्थिति जीवन में आए, तो उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसे अपने जीवन में एक पकड़पन, एक उन्माद, एक मादकता अवश्य रखनी चाहिए। अर्थात उसे अपना दुख में भी खुश होना आना चाहिए। अगर उसे ऐसा नहीं आएगा तो वह जी नहीं पाएगा, उसको जीना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, अब हम इसका थोड़ा सा शिल्प सौंदर्य देखते हैं। शिल्प सौंदर्य में भाषा तो वही हो जाएगी, यहाँ पर तत्सम शब्दों का थोड़ा सा प्रयोग हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो तत्सम प्रधान, सहज, सरल, खड़ी बोली हो जाएगी। शैली वही आत्मपरिचयात्मक, अपना ही परिचय कवि देने में लगे हुए हैं। तभी तो पाठ का नाम था आत्मपरिचय। क्यों था आत्मपरिचय? इसलिए तो था कि उसमें कवि लगातार अपना ही परिचय दे रहे हैं, अपने ही बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, यह जग कैसा है, मुझे लोग किस प्रकार, किस दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शैली ये हो जाएगी। छंद क्या हो जाएगी? मुक्त छंद हो जाएगा। छंद इसमें कुछ भी नहीं है, बस अंत में जो है तुकांता बनाने के लिए कवि ने एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। फिरता फिरता यहाँ पे आया है, गाना बनाना यहाँ पर आया हुआ है, फिर दीवाना यहाँ पे आया हुआ है। तो तुकांतता यहाँ पर देखी जा सकती है। भाषा में प्रवाह है, शैली में आत्मपरिचय है, और आपका जो है रसपूर्ण रूपेण यहाँ पर शांत रस है। फिर अब देखिए, इसमें अलंकारों की हम बात करें तो अलंकारों की हम इसमें बात करें तो इसमें रोया तुम कहते हो गाना, यानी कि रोने को गाना कह दिया गया है। तो यहाँ पर भी परस्पर क्या हो रहा है? विरोधी, दोनों विरोधी बातें यहाँ पे आ रही हैं। दूसरी चीज क्या है? फूट पड़ने को छंद बनाना, यानी कि कुछ भी अभिव्यक्ति करने को कविता बनाना कह दिया गया है इसमें भी। और यहाँ पर भी कि कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, वहाँ पे कवि निषेध कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे कवि कहकर मत अपनाओ। तो यहाँ पे भी विरोधी बातें सामने आ रही हैं। तो इन तीनों में तो सीधे सीधे विरोधाभास अलंकार है। और एक चीज देखिए यहाँ पर आपका क्यों कवि कहकर, तो इसमें भी देखिए क, फिर को आ रहा है, फिर को आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था एक वर्ण जब एक से अधिक बार आए, एक वर्ण यानी कि एक अक्षर जब एक से अधिक बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। बाकी झूमे झुके, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हो रहा है। अब इसमें आत्मपरिचय जो कविता थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम बच्चन जी की जो अगली कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसको